डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बायोकेमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 जो कि है कार्बोहाइड्रेट्स। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट्स होते क्या हैं, उनकी करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं और कार्बोहाइड्रेट्स के सोर्सेज क्या हैं। और इसके अलावा हम बात करेंगे कि कार्बोहाइड्रेट्स के जो डिफरेंट टाइप्स हैं, मोनोसेक्राइड्स, डाइसेक्राइड्स, पॉलीसेक्राइड्स, हम उसके बारे में भी इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। तो आज हम इस लेक्चर में बात करेंगे कि कार्बोहाइड्रेट्स होते क्या हैं। तो सबसे पहले हम कार्बोहाइड्रेट्स को डिफ़ाइन कैसे करेंगे। हम कहते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं लार्ज बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं, यानी कि ऐसे मॉलिक्यूल्स बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं जो साइज़ में थोड़े बड़े होते हैं। उसके बाद हम जब बात करते हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो लार्ज बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं, जो कि उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है और हमारे पास ऑक्सीजन के एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो यूजुअली जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनके अंदर हमारे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशो ज़्यादा होती है। तो हम इसको कार्बोहाइड्रेट्स को डिफ़ाइन करते हैं कि द लार्ज बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स और मैक्रो मॉलिक्यूल्स कंसिस्टिंग ऑफ हाइड्रोजन, कार्बन एंड ऑक्सीजन एटम। और इसमें हम बात करते हैं कि जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ज़्यादातर हमारे पास यही होते हैं। जब हम बात करते हैं वाटर के मॉलिक्यूल के बारे में, तो हमारे पास जो वाटर का फार्मूला है वो होता है H2O। तो जब H2O होता है तो अगर हम सिंपल वाटर को अगर तोड़ के लिखें तो हमारे पास ऑक्सीजन है और इसके पास क्या है, 2 हाइड्रोजन। तो जब 2 हाइड्रोजन हैं तो हम कहते हैं कि जो हमारे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशो है वाटर के अंदर वो है 2/1, क्योंकि हमारे पास एक हाइड्रोजन ये है और दूसरा हाइड्रोजन ये है। तो अब अगर हम वाटर को कंबाइन करके लिखें तो हम लिखते हैं H2O। ये वाटर का कंबाइन फार्मूला है। तो हम कार्बोहाइड्रेट्स को डिफाइन करते हैं कि द लार्ज बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स कंसिस्टिंग ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। और यूजुअली उसमें कौन से 2 एटम्स होते हैं, वो होते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो इसके अलावा अब हम बात करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स को किस और डेफिनेशन की बात जब हम करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स को हम और किस तरह साइंटिफिकली एक्सप्लेन कर सकते हैं, हम उसको डिफाइन कर सकते हैं, हम उसकी तारीफ कर सकते हैं। तो हम कहते हैं कि द कार्बोहाइड्रेट्स आर एल्डिहाइड और कीटोन्स विद हाइड्रोक्सल कंपाउंड। यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स किन 2 चीज़ों से मिलके बना है, उसमें एल्डिहाइड्स भी हो सकते हैं और कीटोन्स भी हो सकते हैं। किसके साथ? हाइड्रोक्सल कंपाउंड के साथ। तो जब हम बात करते हैं कि जी कार्बोहाइड्रेट को तो हमने डिफाइन कर लिया कि जी इसके अंदर एल्डिहाइड्स हो सकते हैं, कीटोन्स होते हैं विद हाइड्रोक्सल कंपाउंड। तो अब हम बात करते हैं कि जी कार्बोहाइड्रेट का फार्मूला क्या होता है। जब हम कार्बोहाइड्रेट का फार्मूला लिखते हैं तो हम कहते हैं कि जी CN और H2O ब्रैकेट क्लोज N। यहाँ पर जो N है दोनों साइड पे ये डिफाइन कर रहा है होल नंबर, यानी कार्बन का होल नंबर और वाटर मॉलिक्यूल का होल नंबर। यहाँ C से मुराद जो है वो कार्बन है और H2O वाटर का फार्मूला है, और यहाँ पर जो N है वो हमारा होल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब जो नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो अटैच टू कार्बन, वो इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन एटम होते हैं। यानी कि जितने वाटर के मॉलिक्यूल जो अटैच होंगे कार्बन के साथ वो ज़रूरी हैं वो इक्वल होते हैं नंबर ऑफ कार्बन एटम के। यानी जितने भी वाटर मॉलिक्यूल अटैच हों कार्बन के साथ वो नंबर ऑफ कार्बन एटम के इक्वल होने चाहिए। तो अब ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनके साथ कार्बन, हाइड्रोजन या ऑक्सीजन ही जो है अटैच हो। इसके अलावा और भी बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं जो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स के साथ, कार्बन के साथ इन एडिशन टू, यानी कार्बन के साथ वो अटैच हो सकते हैं। अब वो कौन से ऐसे कंपाउंड हैं, वो हैं नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और सल्फर इन एडिशन टू कार्बन। यानी ये कार्बन के साथ आके अटैच
कर सकते हैं। यानी कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर ये ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास सिर्फ जो है ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही अटैच हो, फास्फोरस, नाइट्रोजन और सल्फर भी जो है वो हमारे कार्बन के साथ आके अटैच हो सकते हैं। तो हमने अभी तक बात की कार्बोहाइड्रेट्स होते क्या हैं, और इसके साथ साथ हमने बात की कार्बोहाइड्रेट्स का फार्मूला क्या है और कौन से ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स के साथ और कौन से कंपाउंड है जो कार्बन के साथ अटैच हो सकते हैं। इसके बाद अगर हम साइंटिफिकली इसको जो एक प्रॉपर पेपर के मेथड के हिसाब से अगर हम इसको डिफाइन करें तो हम कह सकते हैं कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और केटॉन्स विच ऑन हाइड्रोलिसिस गिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन्स। अब यहाँ पर वर्ड यूज हुआ है हाइड्रोलिसिस का। अब हाइड्रोलिसिस क्या किसको कहते हैं कि अगर किसी भी कंपाउंड के अंदर वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक हो तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं हाइड्रोलिसिस। यानी किसी हाइड्रोलिस ब्रेकडाउन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन एनी कंपाउंड, यानी किसी भी कंपाउंड के अंदर अगर वाटर के मॉलिक्यूल की अगर ब्रेक डाउन हो जाए तो हम इसको कहते हैं हाइड्रोलिसिस। तो आगे हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की करैक्टरिस्टिक्स के बारे में, यानी कार्बोहाइड्रेट्स की खसूसियात क्या है। अभी यहाँ पर हम ओवरऑल कार्बोहाइड्रेट्स की खसूसियात की बात करेंगे। आगे इस टॉपिक में जो अगले लेक्चर्स होंगे उसके अंदर हम इसकी जो टाइप्स हैं उनके अंदर जो खसूसियात हैं स्पेसिफिकली उस टाइप के अकॉर्डिंग हम उसको देखेंगे। तो सबसे पहले जब हम बात करते हैं कि जी कार्बोहाइड्रेट्स की खसूसियात की, तो हम सबसे पहले कहते हैं कि जी वाइट सॉलिड्स होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं स्प्रिंगली सोलेबल इन ऑर्गेनिक लिक्विड। अब स्प्रिंगली सोलेबल का मतलब होता है थोड़ा सा, यानी कि इतने ज़्यादा ये डिज़ोल्व नहीं होते, बिल्कुल मामूली सा जो है ये हल हो जाते हैं ऑर्गेनिक लिक्विड के अंदर। अब ऑर्गेनिक लिक्विड कौन कौन से हो सकते हैं हमारे पास? वो हो सकती है पेट्रोलियम ईथर, पेट्रोलियम ईथर हो सकती है। उसके बाद हमारे पास बेंजीन हो सकती है, ज़ाइलीन हो सकती है, टोलीन हो सकती है। लेकिन आप दो ही ऑर्गेनिक लिक्विड के नाम यूज़ कर लें, पेट्रोलियम ईथर और बेंजीन, याद करना भी आसान है। तो जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो थोड़े से ऑर्गेनिक लिक्विड के अंदर जो पेट्रोलियम ईथर और बेंजीन है उनके अंदर डिज़ोल्व हो जाते हैं। लेकिन कुछ एक्सेप्शन भी है, कुछ इसके अलावा कुछ ऐसे पॉलीसेक्राइड्स भी हैं जो वाटर के अंदर भी सॉल्युबल हो जाते हैं, यानी डिज़ोल्व हो जाते हैं। बहुत कुछ ऐसे पॉलीसेक्राइड्स भी हैं जो कि वाटर के अंदर सॉल्युबल हो जाते हैं। तो ये अभी तक हमने दो खसूसियात की बात की। उसके बाद हम कहते हैं कि जी कार्बोहाइड्रेट्स का जो मॉलिक्यूलर वेट है, अब आपको पता है जो केमिस्ट्री आपने पढ़ी होगी मैट्रिक में, तो हर कंपाउंड का एक मॉलिक्यूलर वेट होता है। तो जब हम स्पेसिफिकली जो है कार्बोहाइड्रेट्स की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि जी जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो थोड़ा कम होता है। उसके बाद जब हम इसके टेस्ट की बात करते हैं कि इसका जी टेस्ट कैसा होता है, इसका जायका कैसा होता है, तो जी स्वीट इन टेस्ट होते हैं, यानी कि इनके अंदर मिठास होती है। ये जो टेस्ट करने पर मिठास जैसा मीठा इसका टेस्ट होता है। तो उसके बाद जब हम बात करते हैं कि जी कार्बोहाइड्रेट्स के फंक्शनल ग्रुप कितने होते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट के बेटा दो फंक्शनल ग्रुप होते हैं, एक होता है एल्डिहाइड और एक होता है कीटोन। अब इनको आप जो है ना इसका स्ट्रक्चर याद कर लें कि एल्डिहाइड का स्ट्रक्चर कैसे होता है और कीटोन का स्ट्रक्चर कैसे होता है। तो जब हम बात करते हैं कि जी एल्डिहाइड ग्रुप कौन सा होता है, एल्डोजिस भी इसको कहते हैं। यानी अब देखें यहाँ पर हमारे कार्बन के साथ डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन अटैच है और यहाँ पर एक हाइड्रोजन अटैच है। अब यहाँ पर R जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कार्बन सब्स्टिट्यूएंट। यहाँ पर कोई भी आके कार्बन के साथ एटम या मॉलिक्यूल अटैच हो सकता है। अब और इसी तरह अगर जब हम बात करते हैं कीटो ग्रुप की, तो कीटो ग्रुप में हमारे पास जो है कार्बन के सब्स्टिट्यूएंट दो हैं। अब यहाँ पर कार्बन के साथ दो डिफरेंट मॉलिक्यूल कोई भी आके अटैच हो सकते हैं।
लेकिन अब हम यहाँ पर देखें कि यहाँ पर जो एल्डिहाइड है इस केस के अंदर हमारे पास एक जो है हाइड्रोजन ऑलरेडी अटैच है और कार्बन का एक ही सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पर मौजूद है। लेकिन कीटो ग्रुप के अंदर, कीटोसिस के अंदर जो है हमारे पास दो सब्स्टिट्यूएंट जो है ऐड हो सकते हैं हमारे कीटो ग्रुप के अंदर। तो बेटा अभी तक हमने जो बात की, हमने बात की कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं लार्ज बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि जिसके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं, और इसके साथ जो यूजुअली जो है H हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशो जो होती है 2:1 की होती है, क्योंकि वाटर का जो मॉलिक्यूल होता है वो H2 होता है, इसके अंदर 2 हाइड्रोजन और एक हमारे पास ऑक्सीजन का एटम होता है। तो उसके बाद हमने जो है नेक्स्ट डेफिनेशन जो है हमने कहा कि कार्बोहाइड्रेट्स आर एल्डिहाइड और कीटोन विद हाइड्रोक्सिल कंपाउंड। हमने यहाँ पर दो फंक्शनल ग्रुप की बात की, एल्डिहाइड और कीटोन, जिसको हमने यहाँ पर डिस्कस किया। उसके बाद हमने कार्बोहाइड्रेट्स के फार्मूले को भी डिस्कस किया और हमने यहाँ पर बताया कि जो N होता है वो हमारा होल नंबर होता है। उसके बाद हमने बात की कि जो नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल कार्बन के साथ अटैच होते हैं वो नंबर ऑफ कार्बन आइटम के इक्वल होने चाहिए। उसके बाद हमने बात की कि ये ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास जो है यही 3 एटम जो है अटैच हो, हमारे पास नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और सल्फर भी अटैच हो सकते हैं। उसके बाद हमने कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की कार्बोहाइड्रेट्स के, और उसके बाद हमने फंक्शनल ग्रुप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स की बात की। तो आज का लेक्चर जो है हमारा यहीं पे एंड होता है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।